Hello dear students, I am Manish Mandre. I am a faculty of English language. So this is the next session of modal verb. So in this session we will discuss modal verbs in detail. तो इसमें सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी की सभी मैं डिटेल में बताऊँगा एंड आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स बाइलिंगुअली. सो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें क्योंकि मॉडल से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और मॉडल से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मॉडल में प्रॉब्लम आ रही थी. तो उसी के बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा एग्जाम के पर्पज़ से भी और आपकी स्पोकन इंग्लिश के पर्पज़ से भी वीडियो काफ़ी यूज़फुल आपके लिए रहने वाला है. तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा. तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो मॉडल वर्ब बना हुआ है एक वर्ड होता है मूड. मूड मतलब जिसमें आप अपने मूड को एक्सप्रेस करते हो वो होता है मॉडल वर्ब. ठीक है, मूड आप जानते हो जैसे आप किस मूड में हो, किसी को ऑर्डर देने के मूड में हो, किसी से रिक्वेस्ट करने के मूड में हो या किसी को एडवाइस करने के मूड में हो. तो ये आपका एक तरीके से मूड तो मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मिजाज कि भाई आपका जो एक तरीके से जो मिजाज है वो क्या है. ठीक है, तो वो होता है मॉडल. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. तो देखिए डेफिनेशन इसकी है द वर्ड विच कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द मूड एटीट्यूड वे ऑफ स्पीकिंग आर कॉल्ड मॉडल्स. ठीक है, तो मतलब देखो जो मैंने आपको हिंदी में बताया था वही चीज़ यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख के दी हुई है कि आपके मूड में, आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में, आपके बोलने के तरीके में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वहाँ पे आप मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हो. और जिन वर्ब का यूज़ होता है इसके लिए वो होती हैं मॉडल वर्ब्स. ठीक है, जैसे अब आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मे, माइट और टू. इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो मॉडल है वो है मे. अब मे के क्या क्या यूजेस हैं, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको डिस्कस करते हैं. टू गिव एंड टेक परमिशन मतलब सबसे पहली बात ये है कि अगर आप किसी को कोई परमिशन देना चाहते हो या किसी से कोई परमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर आप जो मॉडल यूज़ करोगे वो मॉडल कौन सा होगा. ठीक है, तो देखिए वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे बोला मे आई बोरो योर कार फॉर अ वीक मतलब मैंने किसी से बोला कि क्या मैं आपकी कार एक वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए ले सकता हूँ. मतलब यहाँ पे मैं उससे परमिशन ले रहा हूँ. तो परमिशन के लिए मैं जो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ वो है आपका मे. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में यस यू मे जैसे उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि यस आप ले सकते हो तो वो क्या कर रहा है, मुझे परमिशन दे रहा है. तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मे. इसी तरीके से जब भी आप किसी पब्लिक को एड्रेस करते हो या किसी मीटिंग वगैरह में होते हो तो उस कंडीशन में आप बोलते हो मे आई हैव योर अटेंशन. तो मतलब क्या है, आप किसी से परमिशन ले रहे हो कि क्या आप उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो या नहीं. ठीक है, तो एक तरीके से आप यहाँ पे परमिशन ले रहे हो किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए. तो यहाँ पर भी आप जो मॉडल यूज़ कर रहे हो वो है मे. सो आई होप कि यहाँ तक आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा. फिर आगे बढ़ता हूँ मैं. तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टू शो पर्पस मतलब आपका उद्देश्य क्या है. ठीक है, तो आपके उद्देश्य को बताने के लिए आप जो यूज़ करोगे वो होगा मॉडल आपका मे. ठीक है, वो कैसे, लेट्स सी. वी गो देयर सो दैट वी मे मीट मतलब हम वहाँ जाते हैं ताकि हम उससे मिल सकें. तो आपका पर्पस क्या है, उससे मिलना. तो उससे मिलने के लिए आप जिस मॉडल का यूज़ कर रहे हो वो क्या है, मे है. ठीक है, आप इस सेंटेंस में मैंने सो दैट का यूज़ किया, आप चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ दैट अकेला का यूज़ करेंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं सी स्टडीज हार्ड सो दैट सी कैन मटेरियलाइज हर ड्रीम्स मतलब क्या है, वो हार्ड स्टडी करती है ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके, उनको मटेरियलाइज कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर भी आप यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ, आप यहाँ पे मे का यूज़ भी कर सकते हो. ठीक है, तो मे भी कर सकते हो आप, कैन भी कर सकते हो, है तो दोनों सही यहाँ पे. ठीक है, पर्पस के उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस के लिए यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं. नेक्स्ट देखते हैं टू शो पॉसिबिलिटी मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे कोई पॉसिबिलिटी बताना चाहते हो, संभावना बताना चाहते हो, एक तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी आप कह सकते हो. ठीक है, जैसे सर्टेन आपको हो कि भाई कोई चीज़ होने वाली या हो सकती है इस तरीके से. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही मे कम टुडे मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है उसने आपको बता रखा कि वो आज आएगा. मतलब उसने बता रखा है आपको तो ये एक तरीके से पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, आज ना भी आए बट एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई, उसने आपको बताया है तो वो आ सकता है. ठीक है, इट मीन्स देयर आर 50 to 60% चांसेस हैं उसके आने के. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं इट मे रेन टुडे जैसे सपोज दैट कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो मौसम बन रहा है बारिश जैसा, तो हम कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है. ऐसा हम किस बेस पर कह रहे हैं कि भाई मौसम बन रहा है, तो एक तरीके से हम कुछ ना कुछ हमारे पास है उस जिसके आधार पर हमें कह रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है. तो यहाँ पर भी मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं मे का यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. फिर मैं आगे बढ़ूँ. ठीक है, नेक्स्ट टू शो विश और प्रेयर मतलब अगर आप किसी को कोई विश करना चाहते हो, कोई विश करना चाहते हो किसी को या किसी के लिए कोई प्रेयर करना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी आप जो मॉडल यूज़ करते हो वो होता है मे.
फॉर एग्जाम्पल आपने कॉमन सेंटेंस आपने सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग। जैसे आप किसी को बोलते हो भाई आप जो है लंबे समय तक जिए, तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए प्रे कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे मे का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप अपनी लाइफ में सफल रहो, सक्सेसफुल रहो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से मैं विश कर रहा हूँ आपके लिए भाई आप जो है सक्सेसफुल रहें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मे। सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये मैंने अभी तक जो आपको बताया हुआ है, ये मैंने आपको बताया है मे के कॉन्सेप्ट की, मे को मैं कहाँ कहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अभी हम बात करते हैं माइट की, ठीक है, कि माइट का क्या क्या यूजेस है और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखिए, माइट में बी टेकन एज द पास्ट ऑफ मे, मतलब ये है कि जो माइट होता है ये मे का पास्ट होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जहाँ पे मैं मे का यूज़ कर रहा था, तो मे का यूज़ मैं कर रहा था प्रेजेंट में, ठीक है। अगर मुझे कोई पास्ट की इंसिडेंट की बात करना होगा तो मैं मे के पास्ट की जगह पे क्या यूज़ करूँगा, माइट। अब देखिए फॉर एग्जांपल, टू गिव और टेक ऑर्डर, मतलब ऑर्डर देना है, ऑर्डर लेना, इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड इफ़ ही माइट टेक माई पेन। अब मैं यहाँ पे मे का यूज़ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि देखिए एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ आपको एडिशनल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये जो है एक तरीके से नरेशन है, ठीक है। और नरेशन में जब भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलता हूँ, तो जो मे होता है, मे को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ माइट में, ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है, और क्लासेस में मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताई होंगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने कुछ एडिशनल इसमें नहीं किया है, मे को आपने माइट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हो और आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखोगे, आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होती है, तो आपका जो मेन जो क्लॉज होता है उसका सेंटेंस बदल जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका बदल जाता है, तो इस वजह से हमने मे को माइट में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम दैट ही माइट गो दैन, हमने कहा कि वो तब जा सकता था, हमने ऐसा बोला उसको, तो मे किस में कन्वर्ट हो गया, माइट में, ठीक है। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप, यहाँ पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे माइट का यूज़ करोगे। तो आई होप कि यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने माइट का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे मे का यूज़ नहीं कर सकता, मे प्रेजेंट के लिए होता है और माइट उसका पास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, हम इसको यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या है, टू शो विश और प्रेयर, मतलब कभी भी कोई विश और प्रेयर के लिए मैं यहाँ पे मे का यूज़ भी करूँगा और माइट का यूज़ भी करूँगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि मे का यूज़ मैं प्रेजेंट के लिए यूज़ करता हूँ और बट माइट का यूज़ मैं उसके पास्ट की तरह यूज़ करूँगा, ठीक है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ बोल रहे हैं द ओल्ड वीमन प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मतलब एक ओल्ड वीमन उसने प्रे किया कि मैं लंबी लाइफ जीऊँ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटेंस पूरा नरेशन में है। मैंने आपको बताया था कि नरेशन में जब भी मैं डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलता हूँ, तो जो मे होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे किस में बदलना होता है, माइट में बदलना होता है। क्यों, क्योंकि मैं पास्ट के सेंटेंस की यहाँ पे बात करता हूँ, इसलिए। तो ओल्ड वीमन ने कहा था, तो ऑब्वियसली बात है कि पास्ट में कभी कहा होगा और उसके स्टेटमेंट को मैं अभी रिपीट करूंगा, तो मुझे मे की जगह पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो रही होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी विश्ड दैट हर ब्रदर माइट बिकम एन IAS, मतलब उसने ऐसा विश किया था कि उसका जो भाई है वो IAS ऑफिसर बने। अब वो बना है नहीं बना, ये डजेंट मैटर, ये हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट उसने प्रे किया था, तो ऑब्वियसली पास्ट में किया होगा, तो हमने यहाँ पे मे का यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू शो पर्पस, इसमें भी उद्देश्य बताने के लिए मैं माइट का यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर सो दैट ही माइट हेल्प मी, वो यहाँ आया ताकि वो मेरी मदद कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, माइट का यूज़ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब रीजन ये भी समझ में आ गया होगा कि पास्ट टेंस में देखिए कैम, पास्ट सिंपल टेंस में पूरा सेंटेंस, इसलिए मैंने मे का यूज़ नहीं किया, माइट का यूज़ किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। माइट ऑल्सो शोज रिमोट पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो वीक पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कम संभावना हो किसी चीज़ के होने की, और एक तरीके से आप सर्टेन ना हो कि ऐसा कुछ होगा भी या नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करते हो माइट का। बट अगर आप सर्टेन हो, आपको पता है, तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे मे का,
वो कैसे करते हैं, तो चलिए देखिए। ही इज़, अब इस सेंटेंस में देख रहा हूँ, ही इज़ इल, ही माइट कम टुडे, मतलब वह बीमार है तो वह कल आज आ सकता है। ठीक है, वह बीमार है, वह आज आ सकता है। बीमार है तो हो सकता ना भी है, बट आपको कंफर्म नहीं है कि वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, माइट। तो वीक पॉसिबिलिटी जो होती है उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ माइट का। ठीक है, नेक्स्ट, टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट और हेजिटेंट ऑफर, मतलब अगर आप किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप किसी से झिझक रहे हो किसी से कुछ भी ऑफर करने में, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, आप वहाँ पे माइट का यूज़ करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार सड़क पे जो लोग होते हैं तो किसी की भी मदद करने लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसको एक तरीके से अपनी मदद ऑफर करते हैं। तो जनरली तो हम किसी से बोल देते हैं, बट कई बार बहुत लोग होते हैं जो हेजिटेट होते हैं किसी से कुछ पूछने में या कुछ ऑफर करने में, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मैं आस्क यू अ क्वेश्चन, दैट ऑल्सो करेक्ट। बट अगर मान लो मैं एक तरीके से और भी ज़्यादा पोलाइट वे में बोलना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से बोलना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर माइट का यूज़ करूँगा, तो माइट ज़्यादा अच्छा रहेगा। मे भी गलत नहीं है, बट यहाँ पर माइट का भी यूज़ हो सकता है और माइट में से ज़्यादा पोलाइट है। ठीक है, तो माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो प्रेजेंट में भी आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माइट आई हेल्प यू इन योर असाइनमेंट, मतलब आप यहाँ पे सपोज दैट आप क्लास में हो और आप किसी से बोल रहे हो क्या मैं आपके असाइनमेंट में मदद कर सकता हूँ, तो आपने यहाँ पे माइट का यूज़ किया है। तो आप उससे एक तरीके से हेजिटेट हो या पोलाइट रिक्वेस्ट में बोलना चाह रहे हो, समवन इज स्पेशल, उसको आप बोलना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप माइट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए देखिए, अभी हम बात करते हैं ऑट टू की। तो देखिए ये काफ़ी यूज़फुल है और इसके काफ़ी यूजेस भी हैं, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो ये कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो इसको ज़रा देखिएगा ध्यान से। ऑट टू शो एडवाइस, अब देखिए एडवाइस के लिए मैं यहाँ पे शुड का यूज़ भी कर सकता हूँ, तो भाई शुड भी गलत नहीं होगा। बट आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में शुड और ऑट टू दोनों मिल जाए तो आप जो है प्रेफरेंस किसको दोगे, आप ऑट टू को प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, ऑट टू वहाँ पे सही होगा। ठीक है, दोनों का मतलब होता है चाहिए, हिंदी में हम उसको बोलते हैं चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए तो ऑट टू का यूज़ वहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू शो एडवाइस, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू ऑट टू रीड दिस बुक, मतलब मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, तो मतलब मैं यहाँ पे शुड का भी यूज़ कर सकता हूँ। बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में शुड और ऑट टू एक साथ दिए हो तो आप सही आंसर लगाओगे ऑट टू। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू डिनोट मोरल ड्यूटीज़, मतलब क्या, मोरल ड्यूटीज़ जो होते हैं, नैतिक कर्तव्य जो हमारे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं भाई बड़ों का आदर करो, ठीक है, नियमों का पालन करो, संविधान का पालन करो, संविधान को रिस्पेक्ट करो, तो ये सब क्या है, ये सब होते हैं हमारे मोरल ड्यूटीज़। तो जब भी मैं मोरल ड्यूटीज़ की बात करूँगा, नैतिकता की बात करूँगा, तो वहाँ पर मैं जो सही मेरा मॉडल होगा वो होगा ऑट टू। ठीक है, शुड का यूज़ मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। कैसे, देखिए, बी ऑट टू ओबे और पेरेंट्स, तो हमने कहा कि हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो क्या है, ये मोरल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी वो होती है जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि हर व्यक्ति को जो अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी, मतलब ये है कि जो लॉजिकल नेसेसिटी होती है उसके लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, ऑट टू का यूज़ करोगे। वो कैसे, एग्जाम्पल लिखिए, यू ऑट टू स्टार्ट योर वर्क एट वंस, मतलब आप किसी को एक तरीके से यहाँ पे एक लॉजिक दे रहे हो, उसको आइडिया दे रहे हो कि भाई तुम्हें कम से कम एक बार तो अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यू ऑट टू स्टार्ट योर वर्क एट वंस, मतलब कम से कम एक बार तो करो, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो करना चाहिए, तो एक तरीके से क्या आप उसे आवश्यकता बता रहे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू शो मोरल ऑब्लिगेशंस, मतलब क्या है, मोरल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है बाध्यता। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के लिए बाध्य हो तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, ऑट टू का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू डिफेंड आवर कंट्री, मतलब क्या है, हम इसके लिए बाध्य हैं क्योंकि सपोज भाई वी आर द सिटीजन, हम इसके सिविलियंस हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। तो ये क्या है, हम बाध्य हैं इस चीज़ के लिए, ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर। ठीक है, जैसे सपोज दैट यू आर एन पुलिस ऑफिसर, आप एक पुलिस ऑफिसर हो, तो आपको क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना है, तो मतलब क्या, आप इसके लिए बाध्य हो, आपका काम है तो आपको करना ही करना है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑट टू, वी ऑट टू डिफेंड आवर कंट्री
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टू शो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की अगर आप संभावना को बताना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पर भी आप यूज़ करोगे ought to का। फॉर एग्जाम्पल जॉन ought to be in the class दिस टाइम, मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक संभावना बता रहे हैं कि जो जॉन है वो कहाँ पर होगा इस समय वो क्लास में होगा। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, ought to का यूज़ कर रहे हो। तो संभावना के लिए ought to का यूज़ होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट। तो चलिए देखिए, अभी हम बात करते हैं किसकी, शुड की। और शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब भी होता है चाहिए, कोई भी काम आपको करना चाहिए। बट एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक जनरल वे में किसी को कोई भी चीज़ एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, शुड का। अगर आप किसी को जनरली कोई भी सजेशन दे रहे हैं तो सजेशन के लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, सजेशन के लिए भी आप शुड का यूज़ करोगे, ठीक है। बट जनरल सजेशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं मन में। टू डिनोट एडवाइस और सजेशन, जब भी कोई एडवाइस दोगे या सजेशन दोगे तो वहाँ पे शुड का यूज़ होगा। वो कैसे, एग्जाम्पल लिखिए, यू शुड वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ। मतलब क्या है, आपको हार्डवर्क करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आपको हार्डवर्क करना चाहिए। मतलब हमने किसी को सजेशन दे दिया, अब सामने वाले को मानना है तो माने, नहीं मानना है तो ना माने। तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, शुड। ये जनरल सेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड सेव मनी फॉर द फ्यूचर। मतलब हमने यहाँ पे सजेशन दिया, किसी को भी एडवाइस दी कि हमें जो है भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी प्रॉब्लम भविष्य में भी कभी भी आ सकती है। तो दैट्स वाई हमें कुछ ना कुछ तो सेविंग करके रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वी यूज शुड टू इंडिकेट दैट वी थिंक समथिंग इज प्रोबेबल, वी एक्सपेक्ट इट टू हैपन। मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ जो होने वाली हो, प्रोबेबिलिटी हो, उसकी संभावना हो कुछ भी होने की, तो वहाँ पर भी मैं शुड का यूज़ कर सकता हूँ। बट इन फ्यूचर, तो फ्यूचर की घटनाओं के लिए मैं यहाँ पर शुड का यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि ये जो शुड होता है ये फ्यूचर में आपने देखा हो, फ्यूचर टेंस में आप पढ़ते होंगे शेल का पास्ट होता है, ठीक है। तो शेल का पास्ट होता है, इसलिए मैं फ्यूचर के कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं यहाँ पे शुड का यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा तो आप देखिएगा। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आर यू रेडी, द ट्रेन शुड बी हियर सून। मतलब क्या आप तैयार हैं, ट्रेन यहाँ पर आती ही होगी, ठीक है, आप ये कह रहे हो यहाँ पे। तो अभी आई नहीं, ट्रेन आती ही होगी, मतलब ऑब्वियसली बात है फ्यूचर की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे सही क्या होगा, शुड हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। $10 इज इनफ, $10 इज इनफ, इट शुडंट कॉस्ट मोर देन दैट। मतलब शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो होती है शुडंट होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है कि स्टूडेंट क्या है, तो शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। मैं इसको शुड नॉट भी लिख सकता था, स्टूडेंट भी लिख सकता था, ठीक है। अब ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आप लेस्ट को देखें तो एक बात ध्यान रखिए, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा ही आएगा। वो लेस्ट जो होता है वो होता है नेगेटिव। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लेस्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका मीनिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। मतलब आपने कहा किसी से कि भाई थोड़ा तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ट्रेन छूट जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे शुड का यूज़ किया, यहाँ पे आपने लेस्ट का यूज़ किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको शुड नहीं मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, लेस्ट का एडवर्ब है, वो लेस्ट को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे शुड का यूज़ करना ही करना है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी बात। फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है मस्ट। अब मस्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे फोर्स और नेसेसिटी। मतलब ये है कि अगर आप किसी को फोर्स करना चाहते हो या कोई आवश्यकता को बताना चाहते हो तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करोगे। ध्यान से सुनना इस बात को कि फोर्स और नेसेसिटी, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी हो ही जाती है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है ही चाहिए, ठीक है, ही चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इसका जो एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग है वो है ही चाहिए, मतलब कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, समझ रहे हैं सारी चीज़ों को।
यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय योर सेल्फ। अब आप यहाँ पे किसी को फोर्स करके कह रहे हो, जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको फोर्स करके कहते हो कि भाई आपको अपना होमवर्क खुद करना है, ठीक है, आपको अपना काम खुद करना है, ठीक है। तो एक तरीके से आप क्या कह रहे हो, उनको फोर्सफुली कह रहे हो, ठीक है। तो इस कंडीशन आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे आप मस्ट का यूज करोगे और मस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट मॉडल होगा। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आई मस्ट स्टडी फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। अब ये क्या नेसेसिटी है, आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है कि मुझे आने वाले एग्जाम्स के लिए हार्ड स्टडी करनी चाहिए और करना ही चाहिए, मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है स्टडी, तो मुझे करना ही चाहिए। आई मस्ट स्टडी फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, तो ये क्या है, नेसेसिटी है, मेरी आवश्यकता है। तो आई होप कि यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर मैं आगे बढ़ूँ, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी भी कौन सी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब सीधी सी बात है, मैं आप बोले चाहिए ही चाहिए, तो मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड आफ्टर सच अ रिगोरस वर्क। मतलब देखिए रिगोरस वर्क का मतलब होता है बहुत मेहनत करने वाला काम, ठीक है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो, ठीक है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो थका ना हो, ऑब्वियसली बात है वो थक जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, आप बहुत ज़्यादा थक गए होगे इतना हार्ड वर्क करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे शुड का यूज़ नहीं करोगे, आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, मस्ट का यूज़ करोगे, ना तो शुड आएगा ना ऑट टू आएगा, तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ मस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप वो चीज़ बता रहे हो बहुत स्ट्रांग है भाई, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा तो वो थकेगा, ठीक है, इसलिए ऐसा करेंगे। तो मस्ट वुड बी करेक्ट मॉडल हियर। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड कमांड, मतलब जब भी मैं किसी भी ऑर्डर या किसी भी कमांड की बात करूंगा तो वहां पर भी मैं मस्ट का यूज करूंगा। वो कैसे, यू मस्ट अटेंड एवरी क्लाइंट, मतलब मैंने किसी को ऑर्डर दिया, सपोज दैट आई एम द बॉस, मैं बॉस हूँ और मैं अपने किसी एम्प्लॉय को कोई ऑर्डर देता हूँ, तो उसको मैं किस तरीके से ऑर्डर दूंगा, ठीक है। तो उस चीज को आप समझिए। यहाँ पे देखिए, यू मस्ट अटेंड एवरी क्लाइंट, मतलब मैंने किसी को कहा कि आपको हर एक क्लाइंट को अटेंड करना ही करना है, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उसको यहाँ पे ऑर्डर दे रहा हूँ कि आपको कुछ भी हो जाए आपको हर एक क्लाइंट को अटेंड करना है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्डर। नेक्स्ट, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, मतलब आपने किसी भी व्यक्ति को कहा, जैसे सपोज दैट कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है और वो किसी भी व्यक्ति को बोलेगा कि भाई आपको सारे रूल्स फॉलो करना ही करना है, तो मतलब ये क्या है भाई, वो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर दे रहे हैं वो, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई होम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अब वो होम मिनिस्टर किसी को ऑर्डर देंगे तो वो क्या है, रिक्वेस्ट थोड़ी होगी, ऑर्डर ही होगा, किसी भी ऑफिशियल को, किसी भी कर्मचारी को ऑर्डर ही देंगे वो, तो क्या होगा, यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। तो आई होप कि ये भी चीज क्लियर होगी आपको। फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशंस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था अभी, बाध्यता, मतलब आप किसी चीज के लिए बाध्य हो, आपको करना ही करना है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते अपने काम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस मैन मस्ट अरेस्ट द क्रिमिनल, तो मैंने बोला कि पुलिस मैन को क्रिमिनल को अरेस्ट करना ही चाहिए, मतलब क्या है, ये वो उस चीज के लिए बाध्य है, गवर्नमेंट ने उसको उसी काम के लिए अपॉइंट किया हुआ है, और अगर वो ही नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, मतलब क्या उस चीज के लिए वो बाध्य है, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट पे आवर टैक्स ऑन टाइम, मतलब ये भी क्या, इसके लिए भी हम बाध्य हैं, वी आर द सिटीजन, और अगर हम टैक्स पे नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है, चार्ज लगता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी मस्ट पे आवर टैक्स ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या, ऑब्लिगेशन, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, एक हर नागरिक की जिम्मेदारी है, तो वो हो गई क्या, ऑब्लिगेशन, हम इस चीज के लिए बाध्य हैं कि हमें पे टैक्स पे करना ही चाहिए। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। अब आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो या किसी को रिकमेंड कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आप क्या यूज करोगे, मस्ट का। यू शुड वॉच मनीष सर्स वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ये है कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स को देखना चाहिए यूट्यूब पे, ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, ताकि कहीं पे आप इंटरव्यू देने चाहते हैं या कोई एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपको इंग्लिश की वजह से
ऑकवर्ड फील ना करना पड़े और आप अच्छे तरीके से उसको क्वालिफाई कर सकें, इंटरव्यू हो चाहे एग्ज़ाम हो। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल ये है कि यू मस्ट वॉच मनीष सर्स वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको मेरी लेक्चर्स को यूट्यूब चैनल पर देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ सम क्वेश्चंस डेली। अब यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंड भी कर रहा हूँ और एडवाइस भी दे रहा हूँ कि आपको जो है डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही चाहिए, तभी आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। आई होप कि यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए देखिए, अभी हम बात करते हैं कैन और कुड की, ठीक है। अब कैन का क्या यूज़ है और कुड का क्या यूज़ है, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एक बात समझें कि कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, सकता है, ठीक है, या फिर सकती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि सकते हैं। ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि भाई कुड क्या है, तो कुड जो होता है ये बताता है पास्ट को। किसको बताएगा, पास्ट को बताएगा, ठीक है, कि कोई भी काम हो सकता था, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए समझते हैं इसको हम। पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी की बात करें, संभावना की बात करें या फिर असंभावना की बात करें, तो दोनों कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, कैन और कुड, दोनों में से किसको यूज करें हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, वी यूज कुड टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। मतलब क्या है, कुड जो है लेस पॉसिबल होता है कैन से। मतलब हम सर्टेन नहीं है, हम निश्चित नहीं है, हमें कोई बात सर्टेन नहीं है और हमें ये पता नहीं कि जो एक्शन होने वाला है वो निश्चित है भी या नहीं है। तो वहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, वहाँ पर मैं कुड का यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दे कुड कम बाय कार, मतलब वो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कार से आ सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है वो कार के बजाय बाइक से आ जाए, तो भी तो सही है ना। तो मे बी मतलब पॉसिबिलिटी कम है थोड़ी सी कि वो आ सकते हैं। नेक्स्ट, दे कुड बी एट होम, मे बी वो घर पे हूँ, बट हम यहाँ पे सर्टेन नहीं ना, निश्चित नहीं ना कि वो घर पे है भी या नहीं है, तो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हो। नेक्स्ट, वी यूज कैन टू मेक जनरल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज पॉसिबल। मतलब जब भी हम कोई जनरल स्टेटमेंट की बात करते हैं कि जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, कैन का यूज़ करोगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर। मतलब ये कि आपको पता है कि इस एरिया में हर साल सर्दी ज़्यादा पड़ती है, मतलब आपको ये तो पता है, कंफर्म है, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ सकती है। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, इट कैन बी वेरी कोल्ड हेयर इन विंटर। तो विंटर में बहुत कोल्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ सकती है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो, आप यहाँ पे क्या यूज़ करो, कैन बी, तो थोड़ी सर्टेनिटी है यहाँ पे, इसलिए आप कैन का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट, यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन। मतलब जैसे सपोज दैट आपको पता है कि कोई बड़ा शहर है और उस जगह पे कोई व्यक्ति खो जाता है या कोई कंफ्यूजन वाली जगह है और वहाँ पर आप किसी को ले जाकर छोड़ दो, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो व्यक्ति उस जगह पे खो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। पीपल ऑफन गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, मतलब जनरली लोग इस जगह पे खो जाते हैं। जैसे सपोज दैट आप किसी को, जैसे आपने देखा हो कुंभ में जाके लोग खो जाते हैं, तो कुंभ के मेले में अगर कोई व्यक्ति जाके खो गया है तो वहाँ पे सर्टेनिटी ज़्यादा है, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोग अक्सर खो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आपने फ्रेज सुनी होगा कि कुंभ में बिछड़े हुए लोग, तो वो एक तरीके से फ्रेज है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वी यूज कांट और कैन नॉट टू से दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ऑब्वियसली बात है कि कैन पॉजिटिव होता है, तो कैन नॉट इसका नेगेटिव है, कांट इसका नेगेटिव है। दे कांट बी ट्रू, मतलब वो सही नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट बी सीरियस, आप सीरियस नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली बात है क्या है, नेगेटिव है। कैन का नेगेटिव और कुड का नेगेटिव भी इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट, वी यूज कुड हैव टू मेक गैसेस अबाउट द पास्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि कैन का पास्ट होता है कुड, तो कुड क्या है, कुड कैन का पास्ट है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, इट्स 10 o'clock, दे कुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। मतलब क्या है, आपने ये बोला कि भाई अभी 10 बज गया है, ठीक है, तो वो अभी तक पहुंच चुके होंगे। आप ही कह रहे हो अभी तक पहुंच चुके होंगे, मतलब पास्ट की बात करो, कोई व्यक्ति आ चुका होगा तो ऑब्वियसली तो पास्ट में आ गया ना। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कैन का यूज नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे कुड का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर आर दे, दे कुड हैव
गॉट लॉस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला दे कुड हैव गॉट लॉस्ट, मतलब वो खो चुके होंगे, इस तरीके से आप बोल रहे हो। नेक्स्ट, बी यूज कुड टू मेक जनरल स्टेटमेंट अबाउट द पास्ट। तो कुड का यूज कहाँ पे करेंगे? जनरल स्टेटमेंट जो पास्ट के होंगे उनके लिए। तो सीधी सी बात है, आपको सिंपल वर्ड में आपको बताऊं मैं, तो बहुत ज़्यादा इसको टिपिकल नहीं बनाना हमको, बहुत ईजी में समझिए। अगर आप कैन की बात कर रहे हो तो कैन कहाँ पे यूज होगा? ये कैन जो है प्रेजेंट के इंसिडेंट को जब आप बताओगे तो आप यूज करोगे। और कुड कहाँ यूज करोगे? कुड का यूज करोगे आप पास्ट के इंसिडेंट के लिए, ठीक है। तो वर्तमान के लिए कैन और पास्ट के लिए क्या होगा? भूतकाल के लिए आप कुड का यूज करोगे। बस इतना याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इफ, अब देखो सेंटेंस की बात करो यहाँ पे, इफ इट कुड बी वेरी कोल्ड देयर इन विंटर, मतलब इट कुड बी वेरी कोल्ड इन विंटर, मतलब इट वॉज समटाइम्स वेरी कोल्ड देयर इन विंटर। मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो कि भाई आप पुराना कोई इंसिडेंट बता रहे हो, यार वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ सकती थी लेकिन इस साल नहीं पड़ी, हो सकता है कोई वजह हो, किसी रीजन से नहीं पड़ी हो, बट जनरली वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं कैन का यूज़ नहीं करूँगा, कुड का यूज़ करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी सेंटेंस में करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। तो एबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा, योग्यता की बात करूंगा, तो वहां पर मैं कैन का यूज करूंगा। वो कैसे? देखिए, वी यूज कैन एंड कांट। कांट इसका नेगेटिव होता है टू टॉक अबाउट समवन स्किल्स और जनरल एबिलिटी। तो किसी की भी कोई स्किल होती है, उसकी जो साधारण योग्यता होती है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? कैन का यूज़ करोगे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं बोल सकती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने कैन का यूज़ किया क्योंकि वो उसकी योग्यता है, उसकी स्किल है कि उसे एक से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलना आती हैं, ठीक है। तो हमें भी कम से कम इंग्लिश तो सीख लेनी चाहिए। नेक्स्ट, ही कैन स्विम लाइक ए फिश। हमने यहाँ पे कहा कि वो मछली की तरह तैर सकता है, ठीक है। ये उसकी क्या है? योग्यता है, और स्किल भी कह सकते हो आप इसको। दे कांट डांस वेरी वेल, मतलब सीधी सी बात है भाई, जैसे मुझे डांस करना नहीं आता था, हम क्या बोलेंगे? मैं अच्छा डांस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई कांट डांस वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे तरीके से डांस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, वी यूज कैन एंड कांट टू टॉक अबाउट द एबिलिटी टू डू समथिंग एट इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब देखो, हम यहाँ पे कैन का भी यूज कर सकते हैं, कांट का भी यूज कर सकते हैं, एबिलिटी टू डू समथिंग। नेक्स्ट, आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेल्प आई कांट ब्रीथ, मतलब मदद करो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, वी यूज कुड एंड कुडंट टू टॉक अबाउट द पास्ट टेंस। तो सीधी सी बात है, इसको मैं बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि जब भी मैं पास्ट की बात करूंगा तो वहां पर मैं कुड का यूज करूंगा, कैन का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी यूज कुड हैव टू से दैट समवन हैड द एबिलिटी, मतलब किसी में पास्ट में कोई एबिलिटी थी कुछ करने की, तो वहां पर मैं कुड का यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, सी कुड हैव लर्नड स्वाहिली, मतलब बट सी डिडंट वांट टू, मतलब ये स्वाहिली कोई लैंग्वेज है या कोई भी चीज़ है, तो उसको वो सीख सकती थी बट उसने नहीं सीखी। नेक्स्ट, आई कुड हैव डांस ऑल नाइट, मतलब मैं पूरी रात डांस कर सकता था, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डांस नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, परमिशन, मतलब परमिशन के लिए मैं यहाँ पे कैन का यूज़ कर सकता हूँ, बट एक बात याद रखिएगा, कैन का यूज़ हम अपने से बड़ों के लिए और अपने से सीनियर्स के लिए हम नहीं करते हैं। जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमसे जो यंग हैं, जो हमसे छोटे हैं, उनके लिए आप यहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, अपने कलीग्स के साथ कर सकते हो, अपने से छोटों के साथ कर सकते हो, बट अपने सीनियर्स के साथ आप कैन का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। वी कैन बी यूज कैन टू आस्क परमिशन, परमिशन के लिए आप कैन का यूज़ करोगे। जैसे कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़, तो आप यहाँ पे कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, तो फिर आपने यहाँ पे प्लीज़ लगा दिया, तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो फिर। नेक्स्ट, कुड इज़ मोर फॉर्मल एंड पोलाइट, मतलब देखो, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हो, इन सिंपल वर्ड, बहुत ज़्यादा अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा पोलाइट वर्ड होता है कुड, इससे ज़्यादा पोलाइट कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करोगे, जब भी आप किसी से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो उसकी, तो उसके लिए आप वहाँ पे मे और माइट, इन सब के बजाय आप अगर कुड का यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, जैसे सपोज दैट आप किसी भी रेपुटेटेड व्यक्ति से मिल रहे हो, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से मिल रहे हो, तो आप वहाँ पे कह सकते हो कि क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? कुड का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, बी यूज कैन टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए भी आप यूज़ करोगे, नो प्रॉब्लम्स में भी वही करोगे आप। यू कैन बोरो माई पेन इफ़ यू लाइक, अगर आपको मेरा पेन पसंद है तो आप इसे ले सकते हो, ठीक है। बी यूज कैन टू से दैट समवन हैज़ परमिशन टू डू समथिंग, हम किसी के पास कोई परमिशन है कहने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, वी कैन गो आउट वेन एवर वी वॉन्ट, हम बाहर जा सकते हैं जब भी हम चाहें। स्टूडेंट्स कैन ट्रैवल फॉर फ्री, स्टूडेंट जो है फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, बी यूज कांट टू रिफ्यूज परमिशन और से दैट समवन डज नॉट हैव परमिशन, तो मैं यहाँ पे कांट का यूज करूंगा, ऑब्वियसली बात है, कैन का नेगेटिव है कैन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट, सो देखिए अभी हम बात करते हैं रिक्वेस्ट की, कि रिक्वेस्ट के लिए मैं क्या क्या यूज़ करूँगा। सो देखिए, वी यूज़ कुड यू एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, मैंने आपको अभी बताया था कि कुड का यूज़ मैं सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज़। नेक्स्ट, कुड आई हैव माई बिल प्लीज़, आप किसी रिक्वेस्ट करें क्या मुझे अपना बिल मिल सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट, कैन इज़ लेस पोलाइट, मैंने आपको अभी बताया था कि कैल जो कैन है वो एक तरीके से कम पोलाइट होता है, आप इसको बड़ों के साथ यूज़ नहीं कर सकते, अपने सीनियर्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। तो दैट्स वाई जनरल वे में आप कैन यूज़ करते हो, बट पोलाइट वे में आप इसे यूज़ नहीं करोगे। कैन यू टेक अ मैसेज प्लीज़, क्या आप एक मैसेज ले सकते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ऑफ़र, मतलब अगर मैं किसी को कुछ ही ऑफ़र कर रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कैन और कुड। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, बी यूज़ कैन, ठीक है, टू मेक एन ऑफर, कोई ऑफर करने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हो। कैन आई हेल्प यू, आपने किसी को ऑफर किया तो कैन यूज़ कर सकते हो आप, बट वे आपको पता है कैसे करना है, जनरल वे में बात करना है, और अपने जो कलीग्स हैं फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैन का यूज़ करोगे आप, अपने साथ वालों के साथ यूज़ करो कुल मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट, बी समटाइम्स से आई कैन और आई कुड टू मेक एन ऑफर, तो कुड थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टिव हो जाएगा और कैन जनरल वे में हो जाएगा, दोनों सही है यहाँ पे। आई कैन डू दैट फॉर यू इफ़ यू लाइक, मैं आपके लिए कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो, ठीक है। आप भी बोलते होगे कि मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, इस टाइप का स्टेटमेंट। नेक्स्ट, आई कुड गिव यू अ लिफ्ट टू द स्टेशन, मतलब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, सामने वाले को लिफ्ट चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी आपने ऑफर कर दिया कि मैं आपको स्टेशन तक छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फिर मैं आगे बढ़ूँ। देखिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं यूज़ टू, भाई देखो ये भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है मॉडल, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मैंने इसमें सारी चीज़ों को डिटेल में मेंशन किया हुआ है, तो दैट्स वाई टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा, और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो और एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ यूज़ टू, कि यूज़ टू को मैं कहाँ यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा, वी कैन यूज़ यूज़ टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट्स दैट आर नॉट ट्रू एनी मोर, मतलब मैं पास्ट की कोई घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि अब नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो उसमें मैं यूज़ करूँगा यूज़ टू। जैसे फॉर एग्जांपल, वी यूज़ टू लिव इन न्यूयॉर्क व्हेन आई वाज अ किड, मतलब हम न्यूयॉर्क में रहा करते थे जब मैं बच्चा था या जब मैं छोटा था, ठीक है। मतलब ये है कि अब हम न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर डिडंट यूज टू बी सुपर मार्केट, देयर व्हेन डिड इट ओपन, ठीक है। डिड यू यूज टू हैव गार्डन, मतलब क्या आपके पास एक गार्डन हुआ करता था, इस टाइप से, और क्या वहाँ पर एक सुपरमार्केट हुआ करता था, तो मतलब अब नहीं होता है, ठीक है। इस टाइप की जो स्टेटमेंट है, पास्ट की जो घटनाएं हैं जो अब नहीं होती हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, उसके लिए आप यूज़ करते हो यूज़ टू। ऐसा आप बोलते हो मैं स्कूल जाया करता था, तो कैसे बोलोगे, आई यूज़ टू गो टू स्कूल, ठीक है। मैं क्रिकेट खेला करता था तो आप बोलोगे आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। ऐसे ही बोलोगे आप आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी कैन ऑल्सो यूज़ टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, मैंने आपको बताया पास्ट में आपको कुछ भी करने की आदत थी, रिपीटेड आदत थी, तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे सी यूज़ टू वॉच मूवी, वो मूवी देखा करती थी बट आजकल नहीं देखती है, उसकी आदत छूट गई है, ठीक है। आ रही ना बात समझ में आपको। आप ऐसे बोलते हो कि आई यूज़ टू प्ले पबजी बट मैं नहीं खेलता हूँ, पहले मैं पबजी खेला करता था, मैं नहीं खेलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो एक तरीके से आपकी हैबिट, आपकी जो आदत है, तो उसको बताता है, ठीक है। पास्ट में आदत थी बट अब नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं विल एंड वुड।
तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ विल एंड वुड की, कि कहाँ पे मैं विल यूज़ करूँगा, कहाँ पे वुड यूज़ करूँगा। तो देखिए विल का पास्ट होता है वुड, तो बिलीफ मतलब भरोसा किसी भी चीज़ पर, विश्वास, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, विल। बी यूज़ विल टू एक्सप्रेस बिलीफ अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो भविष्य और प्रेजेंट वर्तमान में अगर आपको कोई भरोसा है, बिलीफ है, विश्वास है, तो उसके लिए आप विल का यूज़ करोगे या वुड का यूज़। कैसे करेंगे देखते हैं। जॉन विल बी इन हिज ऑफिस, मतलब आप वर्तमान में बताना चाह रहे हैं कि जॉन कहाँ पर होगा, जॉन अभी ऑफिस में होगा। तो प्रेजेंट की स्थिति आपने बताई, तो आपने यहाँ पे विल भी यूज़ किया। नेक्स्ट, बी विल बी लेट, फ्यूचर, हम लेट हो जाएंगे, भविष्य की बात कर रहे हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट, बी विल हैव टू टेक द ट्रेन, मतलब हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी, मतलब अभी नहीं लेना, आप भविष्य में लोगे। तो आप समझ गए यहाँ पे कि मैं विल का यूज़ कैसे कर रहा हूँ, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको बताया था कि विल का पास्ट होता है वुड, तो पास्ट की बिलीफ को बताने के लिए आप वुड का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट बी वुड बी लेट, मतलब मैंने सोचा था कि हम लेट हो जाएंगे, मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट में मैंने ऐसा सोचा था कि हम लेट हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे विल का यूज़ नहीं कर सकता, मुझे वुड का यूज़ करना पड़ेगा। सो बी वुड हैव टू टेक द ट्रेन, मैंने ऐसा सोचा था कि हम लेट हो जाएंगे, तो हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमने ये कहा था, तो वुड हैव का यूज़ क्या हुआ था, तो पास्ट के इवेंट के लिए मैं वुड का यूज़ करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिलिंगनेस, बिलिंगनेस मतलब आपकी जो इच्छा है। ठीक है, तो इच्छा के लिए आप क्या यूज़ करोगे, विल या वुड। तो चलिए समझते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट व्हाट पीपल वांट टू डू और विलिंग टू डू, मतलब लोग क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, इसके लिए आप विल का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, वी विल सी यू टुमारो, मतलब मैं आपको कल देखूंगा, ये कल आपसे मिलूंगा। ठीक है, ऐसा बोल रहा है आप यहाँ पे। परहैप्स डैड विल लैंड मी द कार, मतलब हो सकता है मुझे पापा जो है कार उधार दे दें, डैड जो है कार उधार दे दें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बोला। नेक्स्ट, वी यूज़ वुड एज द पास्ट टेंस ऑफ विल, तो मैंने आपको अभी बताया था कि विल का पास्ट होता है वुड। टू टॉक अबाउट व्हाट पीपल वांटेड टू डू, मतलब लोग पास्ट में क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्या उनकी इच्छाएं थी, उसके लिए आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वी हैड अ टेरिबल नाइट, हमें एक बहुत डरावनी नाइट थी और एक तरीके से परेशान करने वाली नाइट थी। द बेबी वुडंट गो टू स्लीप, मतलब जो बेबी था वो नहीं सोया था, आप ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, डैड वुडंट लैंड मी द कार सो वी हैड टू टेक द ट्रेन, मतलब डैड ने हमें कार नहीं दी, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ा है, ट्रेन लेनी पड़ी हमको। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉमिस ऑफर और रिक्वेस्ट, प्रॉमिस ऑफर रिक्वेस्ट के लिए भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। वी यूज़ आई विल और वी विल टू मेक प्रॉमिस एंड ऑफर्स, तो किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं आप या कोई ऑफर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप विल का यूज़ करोगे। वो कैसे, आई विल गिव यू, तो ये जो आप देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी और यहाँ पे डबल एल, तो ये विल का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, आई विल गिव यू अ लिफ्ट, आई विल गिव यू अ लिफ्ट होम आफ्टर द पार्टी। नेक्स्ट, वी विल कम एंड सी यू नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये भी आप समझ रहे हैं कि मैं आऊँगा और नेक्स्ट वीक में आपसे मिलूँगा, इस तरीके से। नेक्स्ट, वी यूज़ विल यू एंड वुड यू टू मेक रिक्वेस्ट, तो मतलब देखिए आप किसी से कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ ऑफर करते हो, तो आप यहाँ पे विल यू भी बोल सकते हो, वुड यू भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, विल यू कैरी दिस फॉर मी प्लीज़, क्या आप कोई भी वस्तु है, अगर आप उस किसी व्यक्ति को बोल रहे हो कि आप इस वस्तु को कुछ समय के लिए पकड़ेंगे, तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, विल यू कैरी दिस फॉर मी प्लीज़। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, मतलब आप किसी को बोल रहे हो क्या आप कृपया शांत रहेंगे, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, वुड। जैसे आप लोग जो हैं, जो स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर बोलते हैं, कुछ हल्ला करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, शोर करते हैं, तो हम बोलते हैं वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या आप चुप रहोगे, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। फिर मैं आगे बढ़ूँ, तो देखो भाई अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं इसके रूल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझना है आपको, क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अभी तक हमने उसकी डेफिनेशन समझे, कॉन्सेप्ट्स को समझे, और उन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपन यहाँ से। तो देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है वो ये है कि मॉडल वर्ब्स डू नॉट टेक एस। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप मॉडल वर्ब को यूज़ करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि आप क्या करोगे, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही कैन स्पीक चाइनीज़। अब इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ही कैन स्पीक्स चाइनीज़, तो ये गलत हो जाएगा भी, ध्यान रखना। देखो मैंने स्पीक में एस नहीं लगाया, जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ही शी इट और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब के साथ एस का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल वर्ब।
ठीक है। तो जब भी कोई मॉडल वर्ब यूज़ होगी तो आप वहाँ पे एस का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। यू यूज़ नॉट, ठीक है, टू मेक मॉडल वर्ब्स नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, मॉडल वर्ब का नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे कैन है, कैन का नेगेटिव बनाना है तो हम उससे बोलेंगे कैन नॉट, ठीक है। अगर बिल है, बिल का नेगेटिव बनाना था हम उससे बोलेंगे बिल नॉट, या फिर बॉन्ट शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड नॉट बी लेट, मतलब उसे लेट नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे शुड नॉट का यूज़ किया। मैं चाहता तो यहाँ पे स्टूडेंट का यूज़ भी कर सकता था, तो ये भी यहाँ पे सही था। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, दे माइट नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आ सकते थे, ऐसा है। नेक्स्ट देखो, मैनी मॉडल वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द पास्ट टेंस और द फ्यूचर टेंस। तो बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं जिन्हें मैं पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में यूज़ नहीं कर सकता हूँ। वो कैसे? जैसे देखो, ही विल कैन गो विद अस। अब ये कैसा हो गया? गलत हो गया। दो चीज़ें आपने यूज़ करनी, विल भी यूज़ कर दिया, कैन भी यूज़ कर दिया, नॉट पॉसिबल, तो सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट, सी मस्टेड। अब मस्ट होता है, मस्टेड थोड़ी बोलोगे, तो मस्ट इज करेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस गलत क्यों हुए, रीजन समझ में आ गया आपको कि फ्यूचर और पास्ट में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 को समझते हैं। मॉडल वर्ब्स डज नॉट टेक टू। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करना आपको मॉडल वर्ब के साथ, बस इतना याद रखिएगा। तो इसके साथ मैं टू को यूज़ नहीं करूँगा। अब ये और टू, यूज़ टू, ये सिर्फ मॉडल हैं, ये अलग है, इनके साथ इनको ये एक्सेप्शन में है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, लोकेश कुड टू पास दिस एग्जामिनेशन। गलत हो गया, क्योंकि देखो आपने कुड के साथ आपने टू पास कर दिया, तो ये हो गया इन्फिनेटिव। तो इन सिंपल वर्ड आपको इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ आप क्या करोगे? बैड इन्फिनेटिव यूज़ करोगे। एग्जाम्पल लिखिए नेक्स्ट, लोकेश कुड पास दिस एग्जामिनेशन। तो लोकेश जो है इस एग्ज़ाम को पास कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे कुड पास का यूज़ किया, मैंने टू पास का यूज़ नहीं किया। आप देखिएगा, मतलब इन्फिनेटिव यूज़ नहीं किया, मैंने बोला है बैर इन्फिनेटिव, ठीक है। बैर इन्फिनेटिव वो होती है जिसमें टू नहीं लगा होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ रहे होंगे आप। और सबसे सीधी बात ये है कि आपको ये याद रखना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। रूल नंबर 5, डू नॉट यूज़ टू मॉडल वर्ब्स इन अ सेंटेंस विदाउट एनी कंजक्शन। मतलब दो मॉडल वर्ब को एक सेंटेंस में आप बिना किसी कंजक्शन के यूज़ नहीं कर सकते। वो कैसे? राशि कैन शुड डू दिस वर्क। अब ये गलत हो गया क्योंकि डबल मॉडल्स आपने यूज़ कर दिए, जो कि गलत है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राशि कैन डू दिस वर्क, सेंटेंस करेक्ट है, राशि इस काम को कर सकती है, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, बोथ नीड एंड डेयर वर्क्स as model verb and main verb, but as model verb they generally used in negative or interrogative sentences। तो मतलब इनको मैं नेगेटिव, इसको मेन वर्ब में भी यूज़ कर सकता हूँ, मॉडल वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, बट इनको जब भी मैं मॉडल की तरह यूज़ करता हूँ तो या तो नेगेटिव होते हैं या इंट्रोगेटिव होते हैं। वो कैसे? एग्जाम्पल लिखिए, ही नीड नॉट कॉल हिम, मतलब उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या बोला? नीड नॉट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ही डेयर नॉट फेस हिज पेरेंट्स, मतलब उसे अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं है, उसमें अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं है। तो डेयर नॉट का यूज़ किया आपने, नॉट का यूज़ किया यहाँ पे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रूल नंबर 7, इन अ सेंटेंस व्हेन डू, डज, डिड, डज नॉट कम बिफोर डेयर, डू नॉट यूज़ टू। मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखिए भाई, मैंने यहाँ पे बोला ही डेयर नॉट टू फेस, मतलब इन सिंपल वर्ड, जब तक आप वहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। क्या यूज़ नहीं करते हो आप? हेल्पिंग वर्ब। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक आप कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हो, जैसे डू, डज, डिड, तब तक आप मेन वर्ब के साथ टू का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दी है तो आप मेन वर्ब के साथ टू का यूज़ कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल लिखो, मैंने यहाँ पे बोला ही डेयर नॉट टू फेस। अब आपने यहाँ पे टू फेस यूज़ कर दिया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि आपने ना तो डू का यूज़ किया ना डस का यूज़ किया यहाँ पे, तो गलत होगा। नेक्स्ट देखो, ही डेयर नॉट फेस हिज पेरेंट्स, तो ही डेयर नॉट फेस हिज पेरेंट्स। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं इसको डू नॉट या डज नॉट सब बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा? ही डज नॉट डेयर टू फेस हिज पेरेंट्स। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, ही डज नॉट डेयर टू फेस हिज पेरेंट्स।
तो मतलब मैंने यहाँ पे डज का यूज़ कर दिया, तो मैं यहाँ पे टू फेस लिख सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे डज को रिमूव करता हूँ तो मुझे यहाँ से टू को भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 भी सेम है, जो मैंने डेयर के साथ किया है वही मुझे नीड के साथ करना है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो आई होप कि ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी और आप एक बार पूरा समझ लेंगे तो समझ जाएगा। ठीक है, पूरा एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। रूल नंबर 7 जो है वही रूल नंबर 8 है। यहाँ पर मैंने डेयर की बात की, यहाँ पर मैंने नीड की बात की है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई, तो अब बात आती है एक्सरसाइज की। तो आपको ये बताना कि जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया हुआ है उसके बेस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले आप लोग क्या करें, ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ईमानदारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और अपना सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और आप किस लेवल पर हैं, आपको कितना इंप्रूवमेंट खुद में करना है वो आप यहाँ से एवेल्युएट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ये सब SSC CGL बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कौन सा मॉडल सही होगा, मे, माइट, शुड और मस्ट। क्वेश्चन है, इट बी रेडी बाय फ्राइडे एज लॉन्ग एज वी डोंट हैव एनी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब बताइए इसमें करेक्ट आपका मॉडल क्या होगा, मे या फिर माइट या फिर शुड या फिर मस्ट। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करूँगा, क्या करूँगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो होगी बट वो कब की होगी, भविष्य की होगी, फ्यूचर की होगी। तो आप इसमें क्या बोल रहे हैं, बाय फ्राइडे, मतलब आने वाला जो फ्राइडे है उसकी बात हो रही। तो मैं यहाँ पे जो करेक्ट मेरा मॉडल हो जाएगा वो हो जाएगा शुड। रीजन समझ आया क्यों हुआ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वो भी भविष्य की है, फ्यूचर की है, दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सी टू लंच, सी यूजली गोज एट दिस टाइम। अब बताएं इसमें क्या होगा। जैसे कोई भी है, अब वो लंच पर जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब उसका फिक्स है किस समय पर जाता है। जैसे किसी का लंच जो है 2 बजे होता है, तो आपको पता है वो 2 बजे जाता है और 2 बजे वो अपनी सीट से गायब है, तो आप समझ जाएंगे वो कहाँ गया है, लंच पर गया। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, मस्ट। आ रही ना बात समझ आपको, आपने गैस किया हुआ, पॉसिबिलिटी नहीं, एक तरीके से गैस है। जैसे कोई व्यक्ति है, आपने अनुमान लगाया है कि वो व्यक्ति मान लो अपनी सीट पर रहता है उस समय, और उस समय मतलब डेली लंच करने जाता है। सपोज 2 बजे किसी का लंच होता है किसी भी ऑफिस में, और वो लंच पर जाता है 2 बजे, और उस समय पर वो अपनी सीट पर नहीं है, तो आपका सीधा सा अनुमान लगेगा कि ये कहाँ गया है, लंच पर गया है। तो स्ट्रॉन्ग गैस कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मस्ट हैव गॉन। सी मस्ट हैव गॉन टू लंच, मतलब निश्चित रूप से वो लंच पर गई होगी, आप ऐसा बोल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझते हैं, इफ़ बी वुड हैड मोर टाइम। अब बताएं इसमें क्या होगा, हैव फिनिश्ड इट। अभी जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, करेक्ट मॉडल क्या होगा, इसमें आप लोग ट्राई करें। तो देखिए, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुड हैव। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा देखो, आप परफेक्ट टेंस में बन रहा है पूरा सेंटेंस। बी वुड हैड मोर टाइम, बी कुड हैव टू फिनिश। ठीक है, बी कुड हैव टू फिनिश। ठीक है, तो आपको करेक्ट जो मॉडल होगा वो हो जाएगा कुड हैव। रीजन समझ में आ रहे हैं सबको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताइए, इट वॉज हर बर्थडे यस्टरडे, वी गॉट हर कार्ड, आई फील ऑफुल। मतलब हमें उसका कार्ड में, उसका कल बर्थडे था और उसका हमें कार्ड मिलना चाहिए था और मुझे ये नहीं मिला तो बुरा लगा। ठीक है, तो आप बताएं इसमें कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। मिलना चाहिए था, तो देखिए मतलब आपको नहीं मिला। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्टेटमेंट में मतलब सेल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, शुड। तो हमने यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुड हैव। हमें मिलना चाहिए था, वी शुड हैव गॉट हर कार्ड, तो शुड हैव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा इसमें देखते हैं हम यहाँ पे, शी बी हेयर इन अ मिनट, सी ओनली वेंट आउट टू गेट न्यूज़पेपर। मतलब क्या है, वो यहाँ पे 1 मिनट में होगी, वो सिर्फ कहाँ गई है, तो न्यूज़पेपर को लेने के लिए वो गई है। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि यहाँ पे करेक्ट मॉडल क्या होगा।
तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब भी भविष्य की, फ्यूचर की कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करोगे आप, तो वहाँ पे आपका जो करेक्ट मॉडल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुड। तो मतलब साफ है कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका शुड। तो आंसर सेकंड हो जाएगा आपको शुड, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट? तो शुड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पे आंसर्स को भी देख सकते हो। ठीक है। सो देखिए, यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। और अगर आपको इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक का नया वीडियो चाहते हैं। तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में उसको और अच्छे तरीके से अपडेट करके आपको प्रोवाइड कर सकूं और आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। सो वीडियो को आप लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करें। ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू एवरीवन।